नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। अगर मोदी ईमानदार होते, अगर मोदी सच बोलते, अगर मोदी देश हित में काम करते, इन 3 लाइनों के अंदर पिछले 11 वर्षों का सार छुपा है। जो था नहीं, जो है नहीं, जो हो नहीं सकता, उस पर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हमें चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। बेईमानी, हेराफेरी, भ्रष्टाचार, घोटाले, रिश्वतखोरी इस देश में एक भ्रम वाक्य है, सब चलता है। इसके बगैर व्यवस्था नहीं हिलती है। यानी आप मानते हैं कि भारत एक भ्रष्ट राष्ट्र है? राष्ट्र तो है ही नहीं, देश है। अगर भ्रष्टाचार सब चलता है में आता है तो ये देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और जो अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, हम चौथी अर्थव्यवस्था है या 5वीं अर्थव्यवस्था है, वो सिर्फ जनसंख्या की वजह से। आज अगर जनसंख्या 75 करोड़ हो भारत की, तो अर्थव्यवस्था हमारी तकरीबन 20वें नंबर पे आ जाएगी। अब भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं और मोदी उनको शह दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार या घोटालेबाज पे कार्रवाई हो ही नहीं रही। अंबानी के ऊपर पिछले 10 वर्षों से भी पहले, यानी 15 सालों से आरोप लग रहे हैं और केजरीवाल ने तो उछल कूद करके एफआईआर भी करवाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी वजह है कि हमारे जो नेता लोग हैं उनके कुछ कारोबारियों के साथ बहुत घनिष्ठ रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों की वजह से देश रसातल में है। देश की हालत ये है। अगर शासक ईमानदार हो, 3 महीने में देश ईमानदार भी हो जाएगा, मेक इन इंडिया भी होगा, मेड इन इंडिया भी होगा और तकरीबन 50 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी देंगे। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर के अंदर ये सारे गुनाह होते हैं। कल राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का भंडाफोड़ किया है, वो आज का नहीं है, वो पहले भी होता है। पहले आटे में नमक के बराबर होता था, लेकिन अब नमक में आटा है। सो नरेंद्र मोदी को ईमानदार कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। और मोदी जिस जीवन के आदी हो चुके हैं, जो उनकी चाह थी, वो उन्होंने जनता के पैसे से सब कुछ लिया। खुद का प्राइवेट जेट, बढ़िया बंगले, आलीशान कपड़े, हर सुख सुविधा। इस गरीब देश में अगर शासक इतनी मुफ्तखोरी, इतना पैसा खर्च करेगा अपने प्रचार प्रसार के साधनों पे, तो जनता का क्या होगा? और उस जनता को तो लॉलीपॉप दे रखा है, 5 किलो राशन और 6,000 रुपए सम्मान राशि, और आप मौज कीजिए। ये भारत की विडंबना है। देखते हैं कब तक चलती है। नमस्कार, धन्यवाद।